इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम रोहिडा ट्री। ठीक है। आयुर्वेद में ये रक्त रोहिडा के नाम से मशहूर है। संस्कृत में इसको बोलते हैं रोहितकी। और इसको संस्कृत में अलग अलग नाम से बोला जाता है। जैसे इसको संस्कृत में पलहिया शत्रु भी बोलते हैं, यानी कि स्प्लीन पे बहुत अच्छा काम करता है। संस्कृत में इसको दांडी पुष्पक भी बोलते हैं। हिंदी में इसको रोहिड़ा भी बोलते हैं। गुजराती में इसको रोहिडो बोलते हैं। और राग तो रोहिडो भी बोलते हैं। नेपाली में इसको रोहितक बोलते हैं। पंजाबी में इसको लहूरा, लहर। मराठी में इसको रोहिड़ा और रक्त रोड़ा बोलते हैं। और अंग्रेजी में तो वही एक इसका नाम है रक्त रोहिड़ा। कुछ और भी नाम से इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं डेसर्टीक, है ना। और मारवा बोलते हैं। जैसे टीक की लकड़ी बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसी तरीके से रोहिड़ा की लकड़ी भी होती है। भारत के जितने भी शुष्क भाग हैं, यानी कि जिसमें जल का अभाव है, उसमें लगभग ये होता है। ठीक है। और अगर इसको आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें हम, वात पित्त कफ के दृष्टिकोण से देखें, तो ये कफ और पित्त का शामक है। एक बात को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान करना कि जिस प्रकार से अड़ूसा है, उसी प्रकार से ये, यानी कि ऐसी औषधियां प्रकृति में बहुत कम मिलेंगी जो कफ और पित्त का समन करती हैं। ये आप महत्वपूर्ण कब हो जाता है, इस बात को याद करना। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जब आपके पास एक ऐसा रोगी आ जाता है जिसका कफ बढ़ा हुआ है और साथ में पित्त बढ़ा हुआ है, तो आपके पास उस समय आपको ये सारी चीजें ब्रेन में होनी बहुत जरूरी है। अब मान लो कफ और पित्त बढ़ा हुआ है, खांसी से खलखल कर रहा है, तो आप उठा के सीधा उसको दोगे दालचीनी, सौंठ देना शुरू कर दोगे, तो रोगी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए चिकित्सा जो है विषय, ये बहुत गंभीरता से, बहुत बारीकी से इसका अध्ययन होना चाहिए, तभी व्यक्ति को चिकित्सा करनी चाहिए। तो उस समय आपके पास क्या ऑप्शन है? उस समय सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आपके पास अड़ूसा। और उसी प्रजाति में दूसरा आ गया क्या, ये रोइडा। ये भी क्या, कफ और पित्त का समन करता है। ठीक है। इसके अंदर रस कौन सा है? रस इसके अंदर तिक्त है, कटु है, कसाय है। ठीक है। अगर इसके गुणों की बात करें हम, तो इसके अंदर ये रुचिवर्धन करता है। रुचिवर्धन मतलब भूख बढ़ाने वाला है। लघु है, स्निग्ध है, मतलब शरीर में चिकनाई भी देने वाला है ये। ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसको बॉडी के ऑर्गन के हिसाब से देखें, या मैं ये कहूँ कि भाई ये किस संस्थान पे ज्यादा काम करता है, तो ये पाचन संस्थान पे और श्वसन संस्थान दोनों पे काम करता है। करेगा और रक्त को साफ करेगा। ठीक है। रक्त साफ होता जाएगा तो ट्यूमर का साइज डिजोल्व होता जाएगा। उसके बाद ब्लड कैंसर में बहुत अच्छे से काम करता है। सभी प्रकार के कैंसर के बाद ये मेजर कहाँ काम करता है? ब्लड कैंसर पे। ब्लड बढ़ाने का भी ये काम करेगा। उसके बाद यूट्रस कैंसर पे बहुत अच्छे से काम करता है, यानी कि सभी कैंसरों के अलावा ब्लड और यूट्रस पे दो जगह ये ज्यादा कारगर है। कैंसर के बाद हम इसको क्या करेंगे? कैंसर के बाद अगर किसी का यकृत वो हो रखा है, ठीक है, बढ़ा हुआ है, यकृत पलोदर बोलते हैं वो समस्या है, तो उसमें क्या करेंगे? 5 ग्राम जो घृत है, रोहितिका से जो घृत बनता है, उसका सेवन कराएंगे। ठीक है, गोमाता के दूध के साथ। तो ये इस बीमारी पे बहुत अच्छे से काम करता है। और ये जो रोहितिका का घृत है, ये जब मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग की जब सब्जेक्ट आपका आएगा, उसमें हम आपको सिखाएंगे किसी भी औषधि का घृत कैसे तैयार करना है। ठीक है। तो ये रोहित का मतलब रोहिड़े का जो घृत है, वो उसको सेवन कराएंगे। ये श्वास पे भी काम करेगा। जो रोहितिका का घृत है, ये श्वास पर भी काम करेगा। उसके बाद यकृत के जो सामान्य जितने भी डिसऑर्डर है, उसमें क्या करना है आपने को? 2 से 3 ग्राम रोहितिका का क्वाथ लेना है, और वो क्वाथ लेकर इसको सेवन करवा देना है पानी में बॉईल करके। 15 से 20 ml के आसपास सेवन करा देना है। तो यकृत के, लीवर के, फैटी लीवर है, लीवर के जितने भी विकार हैं वो सब उसमें काम करेगा। उसके बाद 1 से 2 ग्राम रोहितिका और हरित की दोनों को चूर्ण को गोमूत्र में भावित कर दो। ठीक है। भावना देना वो मैं सिखाऊंगा मेडिसिन मैन्युफैक्चर में। तो उसको भावना दे दो गोमूत्र के साथ। तो वो आपको यकृत के जितने भी रोग है, जैसे उदर रोग हो गया, पेट का जितना भी रोग है, स्प्लीन का रोग है, प्रमेय एक रोग होता है, बवासीर एक रोग है, अर्श
इन सब का वो समन करेगा। देना कितना है, दोनों को बराबर मात्रा में लेके रोहितकी को और हरड़ को, हरितकी बोलते हैं उसको, रोहितकी और हरड़ दोनों को गोमूत्र से भावना देकर 1 से 2 ग्राम देना है। अब इसमें एक और चीज है, गोमूत्र की अगर भावना ना दो तो इसको आप क्या कर सकते हो कि सीधा पानी से भी दे सकते हो, लेकिन वो कम इफेक्टिव होगा। इसके अलावा इससे रोहिड़ा से ही रोहित का रिस्ट भी बनती है, तो वो आप प्रयोग कर सकते हो अच्छी किसी कंपनी की, या खुद भी आपको बनाना सिखाएंगे रोहित का रिस्ट कैसे बनती है। वो आर्स में आप यूज कर सकते हो, संग्रहणी में यूज कर सकते हो, ग्रहणी में यूज कर सकते हो, पीलिया में, पांडु रोग में यूज कर सकते हो, हृदय रोग में, पड़ा हुआ पलिया उसमें उपयोग कर सकते हो, गुल्म में, उदर रोग में, कुष्ठ में और अरुचि में, यानी जिनको भूख कम है। इसके अलावा जो उनको श्वेत पड़तर की जो समस्या है माताओं बहनों, तो उनको क्या करना है, जो रोहित का मूल है, मूल को लेके और उसका 2 ग्राम सेवन कराएंगे सुबह शाम, तो जिनको वाइट डिस्चार्ज की समस्या वो ठीक रह जाएगी। उसके बाद जो रोहिड़ा की छोटी छोटी टहनियां हैं उनका कवाच बना लो, और उसका कवाच बना के 5 ग्राम को पानी में उबाल के 10 से 15 ml मात्रा में रोगी को रोज पिलाओगे, तो वो आपका इसमें वाइट डिस्चार्ज में भी काम करेगा, उपदंश में भी काम करेगा, भूख भी बढ़ाएगा, लीवर के डिसऑर्डर भी ठीक करेगा। कुष्ठ में क्या करना है, कुष्ठ रोगों में इसकी रोहितका की वो छाल लेकर अच्छे से उबाल कर उससे स्नान करवाना है, तो वो कुष्ठ में भी उपयोगी हो जाता है। उसके बाद जैसे किसी का स्प्लीन बढ़ा हुआ है, तो उसमें क्या करना है, रोहितका की जो पतली लता है उसकी छोटी छोटी शाखाएं ले लोगे, उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लोगे, और उसके साथ ले लोगे हरिड़, हरितकी, दोनों को लेके गोमूत्र में डाल दो छोटा छोटा करके, ठीक है, और फिर हाथ से मसल दो, ठीक है, और फिर इसको 6-7 दिन तक रखो, ठीक है। तो 6-7 दिन तक रख के अच्छे से मसल के और उसको रोगी को रोजाना सेवन कराओगे। मान लो 5 ml आपने वो ले लिया गोमूत्र में जो औषधियों का सार शामिल करते हुए, और 50 ml पानी ले लिया, ये सेवन कराओगे तो आप पेट में अगर किसी के कीड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे, किसी को कामला है यानी कि एक तरीके से पीलिया, काला पीलिया है, उसमें भी लाभ मिलेगा, प्रमेह में भी लाभ मिलेगा, अगर किसी को बवासीर है तो उसमें भी लाभ मिलेगा, ठीक है। और इसे सुबह सुबह खाली पेट सेवन करवाओ, वो ज्यादा श्रेष्ठ होता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रयोग मैंने इसके आपको बताए। इसके अलावा भी इसके माध्यम से और बहुत सारी चीजें उपयोग, जैसे मान लो पीलिया है, पीलिया में आप इसे उपयोग कर सकते हो। एक आप इसका तेल बना सकते हो। कैसे बनाओगे, आप ये रक्त रोहिड़ा लोगे, आप जो है सुदर्शन लोगे, और उसे गोमूत्र में अच्छे से उबाल लोगे। गोमूत्र में उबाल के फिर जो आधा लगभग रह जाए, आधा गोमूत्र जल जाए, उसे फिर उठा के आप सरसों के तेल में मर्ज कर दो, ठीक है, और फिर उसे हल्का हल्का बॉईल करो, यानी कि फिर सरसों का तेल और वो एक जी हो जाए, तो उसे आप रोगी के कान में ड्रॉपर के रूप में उपयोग कर सकते हो। तो कान के रोगों में वो, कर्ण विकारों में वो बहुत अच्छे से काम करेगा। जिनका पर्दा फटा हुआ है उसमें भी आप उसे उपयोग कर सकते हो, वह सारी है उसमें आप उसे उपयोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ उपयोग मैंने रोहिड़ा के आप लोगों को बताए। इसके अलावा भी देहात में हमारे यहाँ रोहिड़ा के बहुत सारे उपयोग किए जाते हैं, जैसे बवासीर के लिए रोहिड़ा को उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद मुंह में छालों के लिए रोहिड़ा को उपयोग करते हैं, है ना। तो बहुत सारे उपयोग है, अनंत उपयोग है, और बहुत ही दिव्य औषधि है। और जिसने आज रोहिड़ा का जिक्र किया उसका धन्यवाद है, ठीक है भाई। इसको ओम या अन्य जो भी रिकॉर्डिंग कर रहा है उसको क्लोज कर दो, ठीक है।